अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईथर फैमिली को। आज की इस वीडियो में हम ईथर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ईथर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मर्तबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ईथर। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ईथर आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्काइल और अराइल ग्रुप। भाई ईथर की नोमेनक्लेचर तो सीख ली ना हमने। अब ईथर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ या तो अल्काइल ग्रुप होता है या अराइल ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग या तो दोनों तरफ अटैच होती है या अल्काइल ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन की दोनों तरफ अटैच होता है। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, ऑक्सीजन है, दोनों तरफ क्या है, आर और आर। नोट करके हमने कहा इट हैज़ लो रिएक्टिविटी एंड इज कॉमनली यूज एज अ सॉल्वेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते और ये ज़्यादातर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर जो है वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में भी क्या था, ईथर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। टाइप्स ऑफ ईथर, ईथर को दो हिस्सों में हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। असिमेट्रिकल और सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर को हम सिंपल ईथर भी कहते हैं, इज दैट इन विच बोथ ग्रुप्स आर ऑफ सेम टाइप। उसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाले दोनों ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाले जो दोनों ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। या तो दोनों तरफ क्या हो, या तो दोनों तरफ मिथाइल हो या दोनों तरफ इथाइल हो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो दोनों तरफ जो है वो क्या है, बेंजीन रिंग क्या है, अटैच है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। जिसकी ये हमारा इसका नाम है डाईमिथाइल ईथर जो कि सिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल है, डाईफिनाइल ईथर जो कि सिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग अटैच है। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल है जिसे मिक्स ईथर भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो अलग अलग ग्रुप होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, इथाइल मिथाइल ईथर, एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ क्या है, मिथाइल है। इसी तरीके से एक तरफ बेंजीन रिंग है और एक तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो फिनाइल मिथाइल ईथर। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है या उसे हम मिक्स ईथर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ईथर की टाइप्स थी। अब जो है वो हम ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में भाई ये दिखने में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। तो डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस। भाई डाई मिथाइल ईथर जिसमें दोनों तरफ मिथाइल होते हैं, या एक तरफ इथाइल हो या एक तरफ मिथाइल हो, ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस है। हायर मेंबर ऑफ ईथर फैमिली एग्जिस्ट इन वोलेटाइल लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और इसके जो अगर इथाइल था ना, इसमें कार्बन के एटम की तादाद जो है वो 2 है, मिथाइल में 1 है। अगर इनके कार्बन के एटम की तादाद बढ़ा देते हैं यानी प्रोपाइल ब्यूटाइल यहाँ लेकर आते हैं, तो हायर मेंबर ऑफ ईथर फैमिली के जो हायर मेंबर है एग्जिस्ट इन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, जो बहुत तेजी से एवापोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, उस स्टेट में होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर का जो है वो अल्कोहल के मुकाबले में कम होता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए मैं, ईथर जो है ना, इसमें क्या है, दोनों तरफ जो है वो CH3 है। और सेम अगर यही अगर मैं बना लूँ इसी फॉर्मूले में, तो C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल बन गया। तो ये सिमेट्रिकल है, तो इसमें क्या है, पोलर नहीं है, जबकि इसमें क्या है, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इथाइल के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस वजह से अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, C2H5OH है। अगर दूसरे मॉलिक्यूल से अगर बात की जाए तो ये बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होता है। जबकि ये सिमेट्रिकल होता है, दोनों तरफ सेम कंपाउंड होते हैं, तो कोई भी जगह पर पोल नहीं बन रहा होता। तो पोल ना बनने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल के मुकाबले में कम होता है। तो हमने कहा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर का अल्कोहल के मुकाबले में जो है वो लोअर होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसमें इंटरमोलिक्यूल्स के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ईथर आर मॉडरेटली सोल्युबल इन वाटर सिंस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेक्स द मॉलिक्यूल पोलर।
हमने कहा कि ईथर जो है वो पानी के अंदर जो है वो मॉडरेटली बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, दरमियाने सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो पानी के साथ जब रिएक्ट करवा रहा होता है, पानी के अंदर शामिल होकर जो है उसको स्लाइडली पोलर बनाता है। हालांकि ये पोलर नहीं होती, लेकिन स्लाइडली पोलरिटी क्रिएट करते हैं, इसीलिए सॉल्युबल है। Solubility decreases with increasing the number of carbon और of alkyl और aryl group. Solubility जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जो होगा ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो जो अल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन की तादाद बढ़ती जाए, या बेंजीन रिंग है उनके अंदर अगर कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो सोलिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जो है वो हम बात करते हैं यूजेस ऑफ ईथर की, हम बात करेंगे और साथ ही साथ ईथर के स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। ईथर इज यूज एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सेस, गम, रेजिन, ऑयल। ये जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में, मिसाल के तौर पर वैक्सेस, गम्स जो बनते हैं, रेजिन बनते हैं, ऑयल बनते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये रेजिन और ये जो है ना पेंट में इस्तेमाल हो रहा होता है, ऑयल जो है वो कोई भी चिपचिप है, देखिए सारे अगर देखें ना लिपिड लाइक स्ट्रक्चर है उनके अंदर ये सॉल्वेंट के तौर पे काम आता है। डाई इथाइल ईथर इज यूज एज सॉल्वेंट इन वर्स रिएक्शन एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वर्स रिएक्शन भी हमने बाकायदा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा। अल्काइल हैलाइड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप देखिएगा, उनके अंदर जो है वो ईथर जो होता है वो सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है। अब जो है वो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की तरफ हम बढ़ते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ ईथर मॉलिक्यूल इज बैंड शेप सिमिलर टू अल्कोहल एंड वाटर। अब देखो भाई, ईथर है ना, ईथर में क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो दो अल्काइल ग्रुप है। अब हमारे पास जो है वो अगर एक अल्काइल ग्रुप और एक तरफ ऑक्सीजन है और ये पानी के अंदर क्या है, दोनों H2 है। इसकी ज्योमेट्री जो है वो बैंड शेप है, पानी की तरह और अल्कोहल की तरह। द बॉन्ड एंगल ऑफ COC इन ईथर मॉलिक्यूल इज 110 विच इज लार्जर देन वाटर के मुकाबले में और अल्कोहल के मुकाबले। देखो ये अल्कोहल है ना, मिथाइल अल्कोहल है, ये ईथर और ये पानी है। पानी के अंदर जो है वो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में कि बॉन्ड एंगल 105 होता है, जबकि जो है ईथर के अंदर 110 होता है जो कि पानी के मुकाबले में ज़्यादा है, अल्कोहल के मुकाबले में भी ज़्यादा है। अल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल होता है 108.5 डिग्री होता है। तो ये तीनों का बॉन्ड एंगल आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पानी का बॉन्ड एंगल तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में बार बार आता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108.5 का होता है और ईथर के अंदर 110.5 डिग्री का होता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज sp3। ऑक्सीजन जो यहाँ इन तीनों में अटैच है वो sp3 है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन depend on the nature of substituent group alkyl और aryl attached to the oxygen। अब यहाँ अगर इसके साथ जो है डिपेंड कर रहा है कि इस ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अगर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन होगा, और अगर अराइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग अगर आप ऑक्सीजन के साथ अगर अटैच कर रहे हो तो बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बार बार ये चीज़ हम डिस्कस करते गए हैं। The greater COC bond angle in ether is due to the greater internal repulsion of hydrocarbon part than external repulsion of lone pair of oxygen। अब देखो भाई कह रहा है कि भाई इसका यहाँ बात ये हो रही है कि भाई इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है, तो इसकी वजह बता रहा है कि ग्रेटर बॉन्ड एंगल इन ईथर, ईथर के अंदर ग्रेटर बॉन्ड एंगल क्यों है, इस ड्यू टू द ग्रेटर इंटरनल रिपल्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट्स के दरमियान क्या होती है, रिपल्जन होती है। ये रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से, देखें हाइड्रोजन में रिपल्जन कम है तो 105 है, इस तरीके से इसमें हाइड्रोकार्बन आ गया, हाइड्रोजन है तो रिपल्जन थोड़ी सी बढ़ गई। अब इसमें दोनों हाइड्रोकार्बन आ गए तो रिपल्जन क्या होगी, और बढ़ गई। तो रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बॉन्ड एंगल इनका बढ़ जाता है, ड्यू टू द ग्रेटर इंटरनल रिपल्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट देन एक्सटर्नल रिपल्जन ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की जो रिपल्जन है वो एक्सटर्नल थी, इंटरनल जो है वो हाइड्रोकार्बन की थी। तो हाइड्रोकार्बन की रिपल्जन जो है वो लोन पेयर से बढ़ने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास था ईथर से रिलेटेड, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।